ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हाल ही में उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की तस्वीरें आप सब ने जरूर देखी होंगी। जोशीमठ की तबाही की तस्वीरें देख सब सन्न रह गए थे। अब जम्मू कश्मीर के डोडा से भी ठीक उसी तरह की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। डोडा का एक इलाका पातालोक में सामने एक के कगार पर जा चुका है। घरों की दीवारों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं, फर्श टूट रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं। पूरे इलाके को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पहाड़ पर किस तरह एक और जोशीमठ बन रहा है, हमारी इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। हम बहुत डरे हुए हैं, हम बिल्कुल यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। जो 6 घर जिनका ज़्यादा नुकसान है, इनको कहीं रिहैबिलिटेशन करें, कहीं इनको रहने के लिए फ़िलहाल से फ़िलहाल जगह दें। यहाँ पर पहले जो निकास पानी का जो है नीचे के लिए नहीं था, यहीं पर ज़मीन में ही पानी चला जाता था, जो अंदर जगह होता था। उसकी वजह से कहीं ना कहीं कमज़ोर थी ज़मीन। ये एरिया सिंक हो रहा है, इसका अब बचना मुश्किल है। दीवारों में दरार, हर तरफ हाहाकार। धंसने लगे घर, लोगों में फैला डर। एक और जोशीमठ, अब डोडा में दहशत। घर की दीवारें दरक रही हैं, पक्की दीवारों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं। घर के फर्श टूट रहे हैं, सड़क 2 हिस्सों में बंटने लगी है। पहाड़ टुकड़ों में तब्दील होकर धराशायी हो रहा है। एक एक तस्वीरें तबाही की गवाही दे रही हैं, बर्बादी का मंजर बयां कर रही हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं, जहां एक एक कर दर्जनों घर पाताल में समाने के कगार पर जा पहुंचे हैं। ठीक उसी तरह जैसा उत्तराखंड के जोशीमठ में हुआ था। जिस तरह जोशीमठ में घरों की दीवारें दरकी थीं, ठीक उसी तरह अब डोडा में दरक रही हैं। जिस तरह जोशीमठ में सड़कें 2 हिस्सों में बंट गई थीं, ठीक उसी तरह अब डोडा में भी सड़कें टूट रही हैं। पहाड़ के ऊपरी हिस्से में बने कई घर जमींदोज होने की स्थिति में आ गए। कई घर तो टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि डोडा के ठठरी इलाके में किस कदर तबाही का मंजर है। आलम यह है कि लोगों में दहशत का माहौल है। पूरे इलाके में हड़कंप मचा है, अफरा तफरी मची है। डर के मारे लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। ये उस जगह की वो तस्वीरें हैं, आप देख रहे हो। ये पूरी आबादी जो है अनसेफ डिक्लेयर करार दी है और लोग जो हैं अपने घरों को खाली कर रहे हैं, सामान को उठा रहे हैं, आप देख रहे हो। ये कोई 10-15 दिन से हो रहे हैं। हम बिल्कुल अपने घर में बैठने के लायक नहीं हैं। हम बहुत डरे हुए हैं, हम बिल्कुल यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। क्योंकि आप देख लो, ये पूरा जो एरिया है पूरा क्रैक हो गया है। हम कैसे रहें यहाँ पे? हम बहुत बुरी कंडीशन में हैं इस टाइम। हमें कहीं ना कहीं मतलब जगह होनी चाहिए जहां हम बैठ सकें, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। तकरीबन 6 घरों में बहुत नुकसान हुआ है और साथ में जो ये इस प्लेट में पूरी बस्ती आ रही है, उस साइड भी और इस साइड भी पूरी बस्ती आ रही है। तो जनाब वाला से हमें डीसी डोडा से हम रिक्वेस्ट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी से कि ये जो 6 घर जिनका ज़्यादा नुकसान है, इनको कहीं रिहैबिलिटेशन करें, कहीं इनको रहने के लिए फ़िलहाल से फ़िलहाल जगह दें। और साथ में यहाँ पे डी साहब जूलॉजी माइनिंग के यहाँ देखें कि इस बस्ती में
कितने घर और आ सकते हैं, ताकि ऐसा न हो कि जानी नुकसान हो जाए। कल से इन मकानों के मतलब 4 मकान थे जो कि मतलब 100% डैमेज हो गए हैं, और इसके ज़्यादा में कम से कम 15 से 16 17 मतलब इतने मकान आ गए हैं, और बाकी जो है उनमें मतलब क्रैकिंग आ गई है। यहाँ पर मैंने और भी तरीके से असेंबली बाकी एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की, तो जितना हमें लग रहा है कि यहाँ पर वो तो स्टार्ट पॉइंट है, उससे शुरू तो हुआ है, लेकिन और भी जो डैमेज हो रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जमीन के अंदर भी पानी का मसला था, क्योंकि यहाँ पर पहले जो निकास पानी का जो है नीचे के लिए नहीं था, यहीं पर जमीन में ही पानी चला जाता था जो अंदर जगह होता था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कमजोर थी जमीन, और अब जब स्टार्ट एक तरफ से हो गया उसके बाद जो है सारा क्रैक हो रहा है और सारा का सारा जो है नीचे जा रहा है, सिंक हो रहा है। अब सवाल है कि जमीन के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान खतरे में आ गई है। इसकी जांच के लिए प्रशासन ने विशेषज्ञों की टीम गठित की है, जिसके रिपोर्ट का इंतजार है। ये हमारे एसडीएम साहब ने हमें बताया था कि कुछ घरों में क्रैक्स एक बड़े लेवल के डेवलप हुए हैं, तो मैं एसएसपी साहब के साथ मेरे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भी हैं और नेशनल हाईवे के जियोलॉजिस्ट भी हमने बुलाए हैं। हमने इनको कहा है कि एक एग्जैक्ट असेसमेंट करके बताएं कि व्हाट एक्चुअली इज कॉजिंग दिस। अभी हमने ऊपर से देखा है कि 5-6 घर हैं जो एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में जिनमें क्रैक आए हैं, विच इंक्लूड्स अ मॉस्क ऑल्सो। तो हम इसको देख रहे हैं, इसमें उचित कार्रवाई इमीडिएट की जाएगी। वी विल टेक ऑल नेसेसरी एक्शंस टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द पीपल एज ऑल्सो टू इंश्योर दैट दे आर नॉट पुट टू एनी काइंड ऑफ डिसएडवांटेज। जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी शख्स ने जो है यहाँ पर कटिंग की है, उसके खिलाफ उसमें FIR हैज बीन लॉज्ड and necessary action under law will be taken. The law will take its due course, और अगर किसी ने किसी की भी जान खतरे में डाली है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। दरअसल लोगों का आरोप है कि सड़कों के निर्माण में मशीनरी के उपयोग के साथ साथ पानी के रिसाव की वजह से इलाके में लगातार क्रैक्स आ रही हैं। इलाके में हालात की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रशासन की टीम लगातार प्रभावित घरों का जायजा ले रही है। फिलहाल विशेषज्ञों की टीम पूरी तहकीकात कर रही है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक दिसंबर में एक शख्स ने अपने घर में दरार पड़ने की शिकायत करते हुए आवेदन दिया था। इसके बाद जनवरी में एक टीम ने इलाके का दौरा किया था, तब एक ही घर में दरार मिली थी, लेकिन अब ये दरारें लगातार बढ़ रही हैं। 10-15 दिनों के भीतर 6 से ज्यादा घरों को अपनी जद में ले लिया है। इलाके में हालात काफी तेजी से बदल रहे हैं, स्थिति भयावह होती जा रही है। दरारों के साथ ही ये इलाका नीचे की ओर धंस रहा है। प्रशासन भी ये मानकर चल रहा है कि इस इलाके का बचना अब नामुमकिन है। दिसंबर के महीने में, दिसंबर एंडिंग में यहाँ से एक आदमी ने एप्लीकेशन दी थी कि उसके मकान में दरारें पड़ी है। सब्सिक्वेंटली जनवरी में हमने ये विजिट किया यहाँ पर, तो तब तक दरारें जो है एक ही स्ट्रक्चर तक जो है कन्फाइंड थी, लेकिन कुछ दिनों से जो है ये बहुत ज़्यादा एग्रीगेट हुई। अब ऑलमोस्ट ये एरिया जो है सिंक हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। कल डैमेज जो है 6 स्ट्रक्चर्स तक लिमिटेड थी, जिसमें एक मॉस्क भी थी और एक स्ट्रक्चर को माइनर दरारें कल थी, उसकी भी दरारें बढ़ चुकी, और सुनने में आया 2-3 स्ट्रक्चर्स जो है और भी इसकी जद में आए हैं, जो इस एरिया जो सिंक हो रहा है उससे इनका नुकसान हो रहा है। अब सारी कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन ये एरिया सिंक हो रहा है, इसका अब बचना मुश्किल है। अभी सरकार की यही कोशिश है कि जो नियर बाई एरियाज में डैमेज ना हो, टेक्निकल एक्सपर्ट ली जाए ताकि इस डैमेज को कन्फाइन यहीं तक किया जाए और ना बढ़े। हालात गंभीर होते देख प्रशासन ने 20 से ज्यादा घरों को खाली करा लिया है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में लगभग 50 से 60 घर हैं। खतरा सभी पर है, जद में सभी घर आएंगे, लिहाजा धीरे धीरे सभी को खाली कराया जाएगा। आज जो है 10 और स्ट्रक्चर्स अफेक्टेड पाए गए। अभी के टोटल जो है 19 हाउसेस और एक मस्जिद और एक मदरसे को जो है इवैक्यूएट किया जा चुका है। जियोलॉजिस्ट की टीम भी आई है, उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमसे बताई है, फाइनल रिपोर्ट आ रही है। बहरहाल एक तरफ जहां पहले से ही उत्तराखंड के जोशीमठ में हुए भू धसाव सरकार के गले की हड्डी बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अब जम्मू कश्मीर के डोडा के घरों में पड़ रही दरारें सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ा रही हैं। डोडा से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।